दोस्तों अदानी ग्रुप की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारी अपडेट निकल के आ रही है जिनको एक एक करके हम डिस्कस करने वाले हैं। अदानी ग्रुप ने इतिहास रच दिया है। आप देख ही सकते हो यहाँ पे अदानी ग्रुप ने ईएसजी रेटिंग में कमाल कर दिया है। तो कौन सी वो कंपनी है जिसने ये कमाल करके बताया है। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पे अदानी इंटरप्राइजेस के माध्यम से 4 नई कंपनियां बनाई गई है। अब इन कंपनियों का बिजनेस क्या है उसको जानेंगे। और इसके अलावा अदानी ग्रुप की एक कंपनी ने कल एक फ्रेश ऑल टाइम हाई बना दिया है। अब यहाँ पे रिजल्ट का दौर शुरू होने वाला है। अदानी ग्रुप की कंपनियों के रिजल्ट भी आएंगे। यहाँ पे इन सारी बातों को समझेंगे और क्या ये अदानी ग्रुप में निवेश करने के लिए संभावना बन रही है इस समय, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अदानी इंटरप्राइजेस लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 2129 पर क्लोजिंग थी। 1.98% की तेजी देखने को मिली, लगभग 2% के आसपास की तेजी बनी अदानी इंटरप्राइजेस में। अब यहाँ पे इंट्राडे में 3% के आसपास की तेजी देखने को मिली। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि यहाँ पे अदानी एयरपोर्ट सिटी के मतलब से 4 नई कंपनियों का गठन किया गया, सब्सिडीज कंपनी बनाई गई है। तो अदानी इंटरप्राइजेस के बैनर तले अदानी एयरपोर्ट सिटी ने 4 नई कंपनी बनाने का ऐलान किया है। तो ये देख सकते हो कि कंपनी के बिजनेस में ग्रोथ तो देखने को मिली है लेकिन वॉल्यूम भी ज़बरदस्त पड़ा है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 2.75 लाख करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का। और यहाँ पे 2.5 लाख शेयरों की यहाँ पे एक हाथ से दूसरे हाथ में अदला बदली होती हुई दिखाई दी, जबकि जो वीकली लेवल पे एवरेज वॉल्यूम देखे तो 1.49 लाख के आसपास शेयरों का है। तो काफ़ी ज़बरदस्त वॉल्यूम बढ़ा है। तो अदानी इंटरप्राइजेस ने एक्सचेंज फाइलिंग में जानकारी दी कि यहाँ पे 11 अप्रैल को अदानी एयरपोर्ट सिटी लिमिटेड ने यहाँ पे नई कंपनियों का गठन किया है। तो ये 4 जो नई कंपनियां बनी है जिसमें AMACL ये एक कंपनी और दूसरी AJACL ये दूसरी कंपनी और ALACL तीसरी कंपनी बनाई गई है और एक ATACL। अदानी एयरपोर्ट सिटी ने इनमें 100% की हिस्सा ली हुई है। अदानी एयरपोर्ट सिटी के अंडर में रहेगी ये सारी कंपनियां। 4 नई कंपनियां इंडिया बेस बनाई गई है जो रियल इस्टेट सेक्टर में सक्रिय होगी। अब कुछ नए और बिजनेस बढ़ाए जाएंगे इसके माध्यम से। तो रियल एस्टेट से संबंधित बिजनेस जैसे लीज प्रॉपर्टीज, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट और इसके अलावा दूसरे और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस प्रोजेक्ट वगैरह और हॉस्पिटैलिटी यानी आप देखें तो होटल बिजनेस में भी कंपनी सक्रिय होगी, जिसमें कंपनी होटल्स, मोटेल्स और रिजॉर्ट वगैरह भी अब बनाएगी। तो कंपनी अपना बिजनेस लगातार फैला रही है और ये शानदार शुरुआत की है। दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पे अदानी और वेदांता ग्रुप के मामले में एनसीएलटी के अंदर जो सुनवाई होने वाली थी, जिसमें आप देख सकते हो कि अदानी ग्रुप को मौका मिला है जेपी एसोसिएट लिमिटेड की प्रॉपर्टी का अधिग्रहण करने के लिए, लेकिन वेदांता ने चैलेंज किया है। लेकिन इसकी सुनवाई टल गई है जो सोमवार को होने वाली थी 13 अप्रैल को। तो एक जो कम उसमें मेंबर है बेंच के अंदर वो नहीं आने की वजह से ये सुनवाई टल गई है और अभी डेट आगे डिक्लेयर नहीं की गई है कि कब फिर से सुनवाई होगी, यानी ये मामला आगे बढ़ गया। और दूसरी तरफ इस प्रोसेस को आगे बढ़ाया जा रहा है, उस पर कोई रोक नहीं है। तो जल्दी ही अदानी इंटरप्राइजेस जेपी एसोसिएट लिमिटेड का अधिग्रहण करेगा। अब अदानी पावर लिमिटेड की बात हो 181 पर क्लोजिंग से 3.24% की शानदार तेजी देखने को मिली। यहाँ पे अदानी पावर का शेयर ऑल टाइम हाई पे पहुंच गई। इस समय बाजार में गिरावट का माहौल है। सेंसेक्स अपने ऊपरी लेवल से 10,000 पॉइंट नीचे, लेकिन अदानी पावर ने कमाल कर दिया। यहाँ पे अदानी पावर फ्रेश हाई बना चुका अपना लाइफ का। तो यहाँ पे इस समय टेम्परेचर लगातार हाई हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ रहा है। ऐसे में ये देखिए तो अदानी पावर इस ग्रुप की एक बहुत मजबूत कंपनी है। कंपनी के पास थर्मल पावर प्लांट बेस से लेकर दूसरे और प्रोजेक्ट भी है। तो ऐसे में ये जो सीजनल ट्रेंड है इसकी वजह से कंपनी को बहुत सारा रिवोनी सपोर्ट मिल सकता है, जिसकी वजह से यहाँ पे पावर सेक्टर में डिमांड की वजह से ये शेयर कमाल कर रहा है और इस गिरावट के माहौल में भी ये अपने ऑल टाइम हाई पर पहुँच गया है कल ही। दूसरी देखें तो यहाँ पे इनकी जो कोल सप्लाई काफ़ी स्टेबल है और इसी वजह से जो इनकी ऑपरेशनल परफॉर्मेंस है वो काफ़ी बेहतर हो सकते हैं। यानी 2400 घंटे ये अपने जो जितने भी इनके
प्लांट है उसको चला सकते हैं, जिसकी वजह से एक पॉजिटिव माहौल बना है। और आप देख सकते हैं अदानी पावर ने कमाल कर दिया, और आने वाले इसमें कंपनी का विजन है कि 2032 तक वो अपनी कैपेसिटी को 2.5 गुना बढ़ाएंगे। इस वजह से भी लोग यहाँ पे इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। अब अदानी पावर एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात करें तो अदानी पोर्ट्स ने 1463 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.78% की गिरावट देखने को मिली। यहाँ पे गौर करने वाली बात है, इसका 1584 का 52 वीक का हाई है और 1477 इंट्राडे में गया, यानी अपने हाई प्राइस से 52 वीक के मात्र 100 रुपये ही नीचे रहा है आज। तो इससे एक बात तो समझ में आ रही है कि स्टॉक मजबूत है और लगातार यहाँ से बेहतर हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए अदानी पोर्ट्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन अपना Q4 का रिजल्ट लेकर आ रहा है हमारे सामने। तो डेट आ चुके 30 अप्रैल 2026 को कंपनी अपना Q4 का रिजल्ट डिक्लेयर करेगी। तो उसी दिन कंपनी की अर्निंग कॉन्फ्रेंस कॉल भी होगी शाम को 6 बजे। इसको जेएम फाइनेंशियल के माध्यम से इसको मैनेज किया जाएगा। तो एक बात क्लियर है कि 6 बजे कॉन्फ्रेंस कॉल होगी, हमें रिजल्ट जो है वो 3-4 बजे के आसपास आने की उम्मीद है, हो सकता है उससे पहले भी आए। अगर रनिंग बाजार में आएगा तो उसका असर शेयरों पे देखने को मिलेगा, अगर बाजार क्लोज होने के बाद आएगा तो उसका असर नेक्स्ट डे देखने को मिलेगा, लेकिन रिजल्ट आने वाला है, उम्मीद है रिजल्ट बेहतर होगा। अब यहाँ पे अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की बात करें 1085 पर क्लोजिंग थी, 0.014% की गिरावट देखने को मिली। अब यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, अदानी ग्रीन एनर्जी ने एक नया इतिहास रच दिया है। केयर एज की तरफ से ESG रेटिंग इसको 87.3% की स्कोर के साथ बनाया है इसने, विश्व का नया रिकॉर्ड। तो बिल्कुल नया रिकॉर्ड बना दिया। ये स्कोर एक आंकड़ा नहीं बल्कि एक दृढ़ नीचे सर्टिफिकेट है। अदानी ग्रुप अपनी ऊर्जा और अपने वो बुनियादी ढांचों को पूरा करने के लिए जिस तरह से ESG रेटिंग का पालन कर रहा है, उससे ये इनके लिए एक बड़ा इनाम साबित हो रहा है। तो ये कि देश के पावर सेक्टर में एक ऐतिहासिक छलांग लगाते हुए अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड देश की सबसे भरोसेमंद कंपनी के रूप में आगे निकल कर आई है। हाल में ही जारी केयर एज ESG रेटिंग में अदानी ग्रीन एनर्जी को 87.3% की शानदार स्कोर हासिल हुआ है। भारत में ये केयर एज रेटिंग सभी कंपनियों में अभी तक का सबसे ज़्यादा स्कोर है, यानी उन्होंने जब तक रेटिंग कंपनियों को दी उसमें सबसे हाईएस्ट रेटिंग अदानी एनर्जी को मिली है। तो सेबी रजिस्टर्ड रेटिंग एजेंसी केयर एज ESG ने कंपनी को केयर एज ESG 1+ रेटिंग से नवाजा। ये रेटिंग AGL की पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी को दर्शाता है, यानी उनकी वजह से किसी प्रकार का कोई पर्यावरण को नुकसान नहीं होता है, इसकी वो ध्यान रखते हैं और इसी वजह से सबसे हाईएस्ट रेटिंग प्राप्त करके उन्होंने एक नया इतिहास रच दिया। माइलस्टोन अचीवमेंट है उनके लिए। तो अदानी ग्रीन एनर्जी के CEO आशीष खन्ना ने कहा है कि कंपनी को सबसे ज़्यादा ESG स्कोर मिलना इस बात का प्रमाण है कि पर्यावरण, समाज और अच्छे गवर्नेंस को गंभीरता से लेती है कंपनी। इसका मतलब है कंपनी जिम्मेदार तरीके से आगे बढ़ने का पूरा ध्यान दे रही है। उन्होंने बताया कि ESG नियमों का सही पालन करती है कंपनी, जलवायु परिवर्तन से जुड़े खतरों को पहले से ही समझने की कोशिश कर रही है और निवेशकों, कर्मचारियों और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से पहुंचा रही है, जिसकी वजह से हमें ये इनाम मिला एक तरह से सबसे शानदार रेटिंग मिलके। ये आज के दौर में निवेशक और बैंक उन्हीं कंपनियों पर भरोसा ज़्यादा है जिनका ESG रिकॉर्ड अच्छा है। केयर एज की तरफ से A1+ रेटिंग और AGL के लिए सस्टेनेबल और ट्रांजैक्शन लिक्विड कैपिटल जुड़ना आसान बना देगा। इससे कंपनी को अपनी भविष्य की मेगा रिनोवेशन परियोजनाओं को पूरा करने में जो लागत है उसकी कम लागत में फंडिंग मिल जाएगी। यानी ESG रेटिंग हाई है तो ईजिली लोन भी मिल जाएगा और वो भी कम इंटरेस्ट रेट पे। इससे आने वाले समय कंपनी पे निवेशकों का भरोसा भी बढ़ेगा और शेयर होल्डर के लिए भी बेनिफिट होगा। अब यहाँ पे अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड अपना रिजल्ट लेके आ रही है। कंपनी की यहाँ पे अर्निंग कॉन्फ्रेंस कॉल 24 अप्रैल को होगी 2026 को शाम को 4:30 पे, जिसमें अपने Q4 के रिजल्ट को डिस्कस किया जाएगा। तो जेएम फाइनेंशियल इसको होस्ट करेगा और यहाँ पे इसमें देखिए CEO मिस्टर आशीष खन्ना और CFO मिस्टर सौरभ शाह और हेड ऑफ IR मिस्टर ये देखो विजिल जैन, ये सब यहाँ पे हिस्सा लेंगे और रिजल्ट हमारे सामने होगा। तो उम्मीद है रिजल्ट बेहतर होगा और आने वाले इसमें ये बेहतर करेगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करे, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।